और शैतान चाहता है कि आप फल ना लाएं, परमेश्वर चाहता है बी फ्रूटफुल एंड बी मल्टीप्लाई। अब आपको वो सारी स्पिरिट से फाइट करनी है। आप किसी को माफ नहीं कर पाती, माफ करो, क्योंकि आपको फल चाहिए। आपके जीवन में व्यभिचार है, छोड़ो, क्योंकि आपको फल चाहिए। आपकी प्रार्थना के जीवन पे अटैक है, छोड़ दो, क्योंकि आपको फ्रूट चाहिए। आपका एनिमी चाहता है फल रहित रहें, क्योंकि एक औरत का फल रहित रहना गर्भ से और एक आदमी का फाइनेंस से, यह शैतान का मेजर टारगेट रहता है। और जब आप फाइट करते हैं प्रेयर से, फास्टिंग से, पुकारने से, अपने आप को परमेश्वर करीब लेके जाने से, परमेश्वर देखता है आपकी इंटेंशंस को कि ये आदमी फाइट कर रहा है। और उसने आपको सिर्फ लड़ने के लिए कहा है। जीत आप चुके हैं और जीत आपकी है। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपोस्टल जी, आपने भविष्यवाणी की थी और ये सिस्टर कहते हैं इन्हें कई सालों से अटैक होते थे, काला साया नजर आता, और कहते जैसे ही शैतानी प्रभाव पड़ता ये उर्दू अरबी में लिखना शुरू कर देते थे। और कहते जैसे ही आज आपने भविष्यवाणी की कि एक लड़की सांवला रंग खुदा का आत्मा से छू रहा, डिलीवर कर रहा अटैक से, और ये फर्स्ट टाइम आज चर्च आए, और कहते जैसे पहली दफा ही आज चर्च आए, प्रभु के आत्मा ने आप पर इनका केस जाहिर किया और पूरी तरह से डिलीवर किया है। ओ जीसस, तारीफ करो जोर से। अपोस्टल जी, ये भी बहुत मार्वलेस टेस्टमनी है। 25 साल से इस बहन को अस्थमा का रोग था बचपन से ही, और हर समय नेबुलाइजर का यूज करते थे, लेकिन जैसे ही आज आपने प्रार्थना की उसी समय वो 25 साल पुराना अस्थमा इस बहन को छोड़ के गया और पूरी तरह से ये बहन आजाद हो। जो चीजें आपके परिवार में मिस हैं, गुम गई हैं, हाथों को उठा। मेरा जीवित परमेश्वर इसी हफ्ते आप मुझे गवाही देंगे कॉल सेंटर पर, इसी हफ्ते। ओके, सुनो, अगर आपकी लाइफ में मिरेकल हुआ तो आपको वेट नहीं करना थर्सडे संडे का, आप मुझे कॉल सेंटर पे टेस्टिमनी देंगे। कॉल सेंटर टीम भी सुन ले। ओके, हाथों को उठाओ। एक प्रोफेसी है अभी आपके लिए। जो चीजें गुम चुकी हैं, आपको नजर नहीं आ रही, पिछले दिनों में, महीनों में, सालों में, मेरा परमेश्वर अपने दूतों को भेजे और इसी हफ्ते आप उसे वापिस पाएं इन जीसस ने। इसी हफ्ते आप उसे वापिस पाएं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आमीन। साथ चाहिए और ऊंचे चाहिए। पे कहो हालेलुया। अपोस्टल जी, आपने एक भविष्यवाणी की कि एक व्यक्ति को मैं देख रहा हूं जिसे जो बहुत ज्यादा आप परेशान है, आप लगातार काम करने वाले व्यक्ति, हार्ड वर्किंग, लेकिन अस्थमा का अटैक, अस्थमा की बीमारी शुरू हो गई। अपोस्टल ये भाई रात को सिक्योरिटी गार्ड, मॉर्निंग ऑटो चलाते, हर समय काम करते थे, लेकिन जैसे अस्थमा हुआ कहते 4 बार दिन में पंप यूज करना पड़ता और काम नहीं कर पाते थे। जैसे भविष्यवाणी की, खुदा के आत्मा ने छुआ और वो बीमारी छोड़ के गई है। सृष्टि को रचने वाला वही। आई थिंक ये पावरफुल वाला होता है ना, ये ब्राउन स्ट्रॉन्ग वाला होता है ये। हाँ जी, 200 पावर वाला। सृष्टि को रचने वाला वही, हम सब का रखवाला वही। आदमी के जीवन में बहुत से कर्स रहते हैं और ब्लेसिंग्स रहते हैं, क्योंकि जब वो वर्ड पूरा नहीं करता तो उसकी लाइफ में वो चीजें भी होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। इसलिए कहा जाता है वचन को पूरा कर, वचन को पूरा कर, ताकि तेरी जिंदगी में परमेश्वर वो रोगों को ना भेजे जो मिस्र में भेजे थे। सृष्टि को रचने वाला वही। मैं अपने हाथों को तुझ पे रखता हूं
और यीशु मसीह के नाम में हीलिंग को तेरे ऊपर कमांड करता हूं। आमीन आमीन और मैं घोषणा करता हूं तू जल्दी गवाही के साथ यहां वापस हो। आमीन आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी, आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया। अपोस्टली ये सभी जन जो आपके आगे खड़े हैं, अपोस्टली इनको सालों से डिप्रेशन के अटैक थे। ऐसा लगता था माइंड ब्लॉक है। जैसे प्रेयर हुई सभी फ्री हुए, वो डिप्रेशन जाता रहा, वो बीमारियां जाती रही और ये पूरी रीति के साथ आजाद हो चुके। परमेश्वर ने इनको चंगाई दी आज। और फर्स्टली इस तरह से जो भाई आपके सामने खड़े, 1 महीने पहले इसकी लेफ्ट टांग के ऊपर आटो पलट गया था, जिसके कारण बिल्कुल भी चल नहीं पाते थे, लेकिन जैसे प्रार्थना को रिसीव किया पूरी तरह से हील हो चुके। हालेलुया। Oh, ये भी Jesus. एक मिरेकलस गवाही है। ये कहते 2016 में इनके फादर को टीबी हुआ लंग्स का, और 1 साल बाद ही कहते 2017 में इन्हें भी एकदम से लंग्स कोलैप्स हो गया। कहते लंग फट गया और एकदम से बेहोश हो गए। डॉक्टर के पास लेकर गए, गुरदासपुर में, जलंधर में, अमृतसर में, बटाला में, 5 शहरों में, अलग अलग हॉस्पिटल्स में। लेकिन कहते एक ही स्टेटमेंट डॉक्टर्स की होती थी कि लंग्स फट चुके हैं और पेट में पानी भर गया है। 1% गारंटी, 99% ये जीवित नहीं रहेगा, आप घर ले जाओ। थक हार के कहते इन्हें पीजीआई ले गए, वहां पर 1 साल पाइप लगा के रखे और सिलेंडर ऑक्सीजन का साथ में रहता था, अपने आप सांस नहीं आती थी। जब 1 साल ट्रीटमेंट के बाद भी कोई आराम नहीं आया, पेट में लगातार पाइप से पानी निकालते रहते थे क्योंकि लंग फट चुका था। और कहते फिर डॉक्टर ने कहा हमारे हाथ खड़े हैं पीजीआई, आप ले जाओ, सेवा कर लो, जितना टाइम हो सके साथ बिताओ, अब कुछ नहीं हो सकता, ये जीवित नहीं बचेगा। कहते घर ले गए, मेडिकल ट्रीटमेंट्स में इनका सारा घर का गोल्ड, बाइक्स, इनके 2 बाइक्स, इनकी जमीन, सब कुछ बिक गया था। जब घर लेकर आए, आखिरी सांस ले रहे थे और मरीज को देखकर कहते सारे परिवार, रिलेटिव, गांव के लोग कहते थे अब ये मरेगा, ये जीवित नहीं रहेगा। ऐसी मेंटालिटी, माइंडसेट, ऐसी तसल्ली परिवार के लोग अपने आप को दे रहे थे कि ये हमारे परिवार का नहीं है, ताकि मरने के बाद कहते हम जी पाए अच्छे से। तो किसी ने चर्च के बारे में बताया, फर्स्ट टाइम खामबरा के बारे में, जो भी आखिरी सांस ले रहे थे और सिलेंडर पर थे। कहते ऑनलाइन तभी यूट्यूब पर एकदम से प्रेयर स्टार्ट की देखनी, आपने फायर प्रेयर्स की, कहते इनका विश्वास बढ़ा। फर्स्ट टाइम ऑक्सीजन जो आर्टिफिशियल सिलेंडर साथ में था उसे उठाकर इस भाई को स्ट्रेचर पर, डेथ बेड पर उठाकर जैसे ही हीलिंग हॉल में लेकर आए, फायर प्रेयर के दौरान प्रभु ने छुआ। जो 99% पूरे पंजाब के हॉस्पिटल्स ने बोल दिया था जीवित नहीं रहेगा, आज पूरा गांव, पूरे रिलेटिव, सारा मेडिकल सिस्टम देख रहा है आपके सामने जीवित, अपनी बीमारी, उसके अपने लहू रोग से मिलती शिफा, हालेलुया। आंखों से सबको मिलती शफा, उसके लहू से मिलती शिफा, आंखों से सबको मिलती शफा। उसकी महिमा करे, उसकी महिमा करे, उसकी महिमा करे, उसकी महिमा करे। हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। और पसंद ये भी बहुत अद्भुत गवाही है। 6 साल पहले गिरने के कारण राइट जो टांग थी एक भयंकर चोट लगी, जिसके कारण एक चौड़ी एक मोटी बेल्ट डॉक्टर ने लगा दी थी। बिना किसी सहारे के 1 कदम भी चल नहीं पाते, लेकिन जैसे आज प्रार्थना को रिसीव किया उसी समय खुद बेल्ट को उतारा, चल के तारीफ करो जोर और- से। सुनो, मेरा परमेश्वर एक परफेक्ट परमेश्वर है। आप मेरी बात, आज का मैसेज आप समझे कि नहीं? आपको किस चीज से फाइट करनी है? स्पिरिट से। और वो आपका एक्शन दिखाता है कि आप फाइट कर रहे हैं। सब जन खड़े हो जाओ, अपने हाथों को उठाओ। आज मैं पुलपिट पे जल्दी आया हूं और अगले संडे में और जल्दी आऊंगा, और मैं इस बात के लिए पूरा डिटर्मिन्ड हूं, क्योंकि बहुत से काम होते हैं जो आपको टाइम पर ही करने होते हैं। ओके, उठाओ अपने हाथों को। स्पिरिट, खुदा का स्पिरिट आज आपको भरेगा और खाली आप नहीं जाओगे।
उठाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस। मेरे नाल है, वो बड़ा बेमिसाल है। यहोवा मेरे नाल है, वो बड़ा बेमिसाल है। वो गली मेरी मोड़दा नहीं, वो गल्ला मैनू छोड़दा नहीं। वो गल मेरी मोड़दा नहीं, वो गल्ला मैनू छोड़दा नहीं। वो रहंदा मेरे नाल है, यहोवा मेरे नाल है। वो बड़ा बेमिसाल है। उठाओ अपने हाथों को। पिछले संडे मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी, मजा आया था देख के ना, कि मेरा परमेश्वर कितना परफेक्ट है। अगर आपने उस वचन को समझ लिया, आपके अंदर से डाउट खत्म हो जाएंगे कि अगर पृथ्वी 10% दूर होती तब भी ये जीने लायक नहीं होती, 10% नजदीक होती तब भी जीने लायक नहीं होती। परमेश्वर ने उसे परफेक्टली रखा, किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए। आप जानते हैं, वैज्ञानिकों ने एक नया ग्रह खोजा है जो पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है। यह उसकी तस्वीर है आपके सामने, पिछली स्क्रीन पर भी इसे ऑन कर दो। इसकी एक और तस्वीर है, यह पूरी तरह से पानी से घिरा हुआ, इसका नाम है TOI 1452b। पूरी तरह से पानी से घिरा हुआ, पूरा पानी है इस पे। जिस तरह पृथ्वी के ऊपर एक समय पूरा क्या था? पानी था। और परमेश्वर ने पृथ्वी को कहा था, सूखी भूमि दिखाई दे, पानी अलग हो जाए। और ये ग्रह पे पानी ही पानी है, क्योंकि पृथ्वी को चुना गया पानी अलग करके, धरती अलग करके। मैं बाइबल पढ़ रहा था, जब मेरे को बाइबल दी गई थी, छोटा सा नया नियम, तो बताया गया था कि मत्ती 1 से 17 तक पढ़ने की जरूरत नहीं, तुम 18 से पढ़ना। जबकि बाइबल का एक भी बिंदु छोड़ने योग्य नहीं है, क्योंकि उसमें वंशावली थी। मत्ती 1 उसकी 1 में लिखा है, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम से इजहाक, इजहाक से याकूब, याकूब से यहूदा और उसके भाई, यह वंशावली है। इसकी 17 आयत को अगर हम पढ़ेंगे, इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई। दाऊद से बेबीलोन को बंदी तक पहुंचाए जाने तक 14, बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने के समय के बाद मसीह तक 14 पीढ़ी। 14 पीढ़ी, 14। आपको लगता है ये इत्तेफाक है? 7 दिन में परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, इंक्लूडिंग रेस्ट। ओके, 6 दिन बनाया और 7वें दिन रेस्ट की। आदमी को 6ठे दिन बनाया, क्योंकि वो 7वें दिन नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि 7 नंबर परफेक्शन को और खुदा को दिखाता है। प्रकाशित वाक्य में आप 7 नंबर को सिर्फ क्राइस्ट के लिए प्रयोग होता देखते हैं। प्रकाशित वाक्य में 7 बार क्राइस्ट का जिक्र है, 7 टाइम्स। 7 दीवटें, 7 आत्माएं, 7 स्पिरिट्स। और आदमी को 6ठे दिन इसलिए बनाया गया क्योंकि 6 नंबर 7 के बिल्कुल करीब है। आदमी परमेश्वर के सबसे करीब, सबसे हूबहू उसके जैसा बनाया गया। पूरा वो परमेश्वर नहीं है, इसलिए 7वें दिन नहीं 6ठे दिन बनाया गया। बाइबल का एक एक वर्ड एक भविष्यवाणी है।
हमें लगता है कि परमेश्वर ये मेरी शादी की चिंता करता है क्या? इमेजिन करो, परमेश्वर जानता था कि अब्राहम से लेके दाऊद तक 14 पीढ़ी होंगे। उनकी शादियां किनके कंट्रोल में थी? परमेश्वर के। उनके बच्चे होना किनके कंट्रोल में था? परमेश्वर के। याकूब के 12 बच्चे होंगे, क्योंकि 12 का मतलब है गवर्नेंस। जब 12 शब्द आता है तो क्या आता है? गवर्नेंस। चेले कितने चुने? 12। जब एक चेला मर गया तो उन्होंने कहा जो प्रभु ने 12 ठहराए हैं, हम वो 12 इधर उधर नहीं करेंगे, 10 नहीं करेंगे, 13 नहीं करेंगे, 21 नहीं करेंगे। एक चेला और चुन लिया गया। कितने कर दिए गए? फिर से 12। जो नया यरूशलेम, हेवनली यरूशलेम बनेगा, उसके 12 गेट हैं। जो ऊपर भीड़ दिखाई दे रही है 1,44,000 की, 12 इंटू 12,000। आपको क्या लगता है कि यह इत्तेफाक है? वो इतना परफेक्ट परमेश्वर है कि उसने एक एक नंबर तक लिख के रखा है, डिजाइन कर दिया है पूरी पृथ्वी को। जिस तरह उसने सूर्य को, चंद्रमा को, पृथ्वी को, ग्रहों को डिजाइन किया है आपके लिए और मेरे लिए। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जीसस ने कहा 70 बार माफ कर, उसमें भी 7 आपको मिलेगा। यीशु मसीह ने सब्त के दिन अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ 7 मिरेकल किए हैं, जो सिर्फ सब्त के दिन किए थे। 7 मिरेकल्स। रेवलेशन में सिर्फ 7 बार क्राइस्ट जीसस का जिक्र आएगा। 7 आत्माएं हैं, 7 स्पिरिट्स हैं, 7 ही दीवट हैं। आपको लगता है ये इत्तेफाक है? वो माइन्यूट, वो ऐसा परमेश्वर है, आपका दिमाग हिल जाएगा जिस दिन आप बाइबल समझ गए। मैं आपको बता रहा हूं। नए यरूशलेम में, विजन ऑफ हेवन में 12 गेट्स हैं, 12 फाउंडेशंस हैं। 7 हफ्तों का उसने, 7 दिनों का उसने हफ्ता बनाया। रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? नामान को कितनी बार डुबकी लगाने के लिए बोला? यरीहो की दीवार को गिराने से पहले उन्होंने कितनी बार, कितने दिन चक्कर लगाए? आपको लगता है ये इत्तेफाक है? 7 मतलब परफेक्ट, 7 मतलब खुदा का नंबर। और अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे तो वो हमसे बात करता आया है। बाइबल का एक एक वर्ड, अगर आप साइंटिस्ट, जब वो डीप साइंस में चले जाते हैं, क्रिश्चियन बन जाते हैं। अब ये मैंने थोड़ी खोजा है, ये तो मैं साइंस की बात कर रही हूं। ये ग्रे, मैंने दूसरी फोटो दिखाना, ये पूरी तरह से पानी से ढका हुआ है। नासा फाउंड ए प्लेनेट 100 लाइट ईयर्स अवे, खरबों किलोमीटर दूर, जो पूरा पानी से बना हुआ है। और पृथ्वी भी कैसी थी? परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। 7 कलीसियाओं को परमेश्वर ने लिखा। 7 ही सील्स थी, 7 ही ट्रम्पेट थे और 7 ही कटोरे थे। आपको लगता है ये इत्तेफाक है? इमेजिन करो, याकूब के 12 बच्चे होने थे, लिया, राहेल और उनकी 2 दासियां। 4 औरतों में से परमेश्वर को मालूम था 12 बच्चे ही मैं दूंगा। 4 औरतों को के गर्भ को परमेश्वर ने कंट्रोल किया हुआ था। आपको लगता है ये इत्तेफाक है? आपको इत्तेफाक लगता है ये? 4 औरतें सिर्फ 12 बच्चे ही पैदा करेगी। आपको लगता है ये इत्तेफाक है? उनके गर्भ को, इच्छाओं को भी परमेश्वर ने कंट्रोल किया हुआ था। मैं 16 अगस्त को परमेश्वर में आया। अपनी ओर से तो नहीं आया, मैं तो सुसाइड करने वाला था। जिस रात मुझे बचाया गया, अब 16 जनवरी को ही मेरी वाइफ मुझसे पहली बार मिली। 16 मार्च को मेरी बेटी पैदा हुई।
इत्तेफाक है लगता है आपको? मेरा जन्मदिन जनवरी को है और मेरा स्पिरिचुअल बर्थडे अक्टूबर को आता है। मेरी वाइफ का जन्मदिन अक्टूबर को है और उसका स्पिरिचुअल बर्थडे जनवरी को आता है। आपको इत्तेफाक लगता है? अगर आप अपनी लाइफ में देखेंगे जो पिछले 5, 10, 20 साल में हुआ, आप देखेंगे कि परमेश्वर ने आपको पूरी तरह से कंट्रोल किया हुआ है। जब आपके अंदर यह फेथ पैदा हो जाएगा कि एवरीथिंग, मेरे घर के चूहे से लेके, कीड़ी से लेके, मेरे गर्भ से लेके मेरे फाइनेंस तक, सब पर परमेश्वर का हाथ है और कुछ भी छूटा नहीं। सडनली फेथ आपकी लाइफ में आ जाएगा कि मेरा परमेश्वर जो इतना कुछ कर रहा है, जो इतना कुछ कंट्रोल में रखता है, कैसे हो सकता है कि वो ये चीज को छोड़ दे। जैसे सडनली आप बाइबल पढ़ते हैं, आपको नजर आने लगता है कि क्यों हर चीज का बाइबल में जिक्र है। एवरीथिंग। 12 गोत्र थे तो 12 चेले थे, 12 नए यरूशलेम के गेट हैं, 12 उसकी फाउंडेशन है, ऊपर 24 प्राचीन हैं। 12 इंटू 2, शायद वो एक धरती का और एक आसमान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको लगता है वो परमेश्वर जो इतना परफेक्ट है, जो इतना कमाल का है, आपको लगता है कि किसी चीज की कमी वो आपके अंदर छोड़ेगा? जब आप इन चीजों को समझ जाएंगे। एक पिक्चर मैंने भेजी है, आप उसे दिखाएं स्क्रीन के ऊपर। ये बातों में मैं क्यों कर रहा हूं? आपको मालूम हो कि सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में था। सब कुछ किसके कंट्रोल में था? कोई कैसे डिसाइड कर सकता है? चलो एक औरत हो, उसको बोलो जी गर्भ अब बस हो गई, बंद हो गया, दूसरी का बंद हो गया, तीसरी का बंद हो गया, चौथी का भी। 12 बच्चों के बाद एक एक के 10-10 बच्चे होते थे, 12-12 बच्चे। अफ्रीका में तो अभी भी 8-8 बच्चे होते हैं लेडीज के। मैं अफ्रीका में था तो वहां पे एक सिस्टर थी, तो मैंने जब उसने बेबी पकड़ा, मैंने कहा आप कितने बेबी चाहते हो? कहती मैं 8 बच्चे पैदा करना चाहती हूं। उनके वो स्पिरिट, उनके ट्रेडिशन में है, ज्यादा बच्चे चाहिए उनको अच्छा लगता है ज्यादा बच्चे। अभी भी वहां 8-8, 10-10 बच्चे पैदा होते हैं एक औरत के। तो ऐसा क्या हो गया कि 12 के बाद सब चारों स्टॉप हो गई जनना? क्योंकि सब कुछ परमेश्वर के हाथों में था। वो परमेश्वर जिसके हाथों में सारा कुछ है, जो इतना कंट्रोल करता है लाइफ को, समय को, हवाओं को, लाइफ को, जिसको फ्यूचर तक पता है। एक आदमी ने बाइबल का चार्ट बनाया, जिसने पुराने नियम से नए नियम, नए नियम से पुराने नियम। जब उसने उस चार्ट को बनाया तो पूरा गोल चार्ट बना, क्योंकि वो सब एक दूसरे से लिंक करने लग गई थी। हजारों सालों में अलग अलग व्यक्तियों को परमेश्वर ने बाइबल लिखने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन हर चैप्टर परमेश्वर के बारे में सटीक बात करता है। और बाइबल में एक भी गलती अब तक नहीं निकाल पाए, क्योंकि ये परमेश्वर ने खुद किया हुआ है। इमेजिन करो। मैं आपको क्यों ये बता रहा हूं कि आपको मालूम हो कि आपकी लाइफ और गर्भ और सब चीजें किसके हाथ में हैं। ह्यूमन सेल, आदमी का सेल ऐसे दिखता है, देखो। अगर आप इसे बहुत डिटेल में चले जाएंगे, दूसरी फोटोज दिखाना, ये ह्यूमन सेल है। आदमी के अंदर पता है ना, कैंसर सेल होते हैं, दूसरे सेल, ये आदमी का सेल है। वो जो दिखता नहीं है, वो जो माइक्रोस्कोप से भी इतना डिटेल में नहीं दिखता होगा, उसको परमेश्वर ने इतना सुंदर बनाया है। आपकी लाइफ का वो कैसे सुंदर नहीं करेगा बताओ? जो दिखाई नहीं देती, जिनका कोई मतलब नहीं है। ये कोई भद्दा सा भी तो दिख ही सकता था, पर परमेश्वर ने इसे सुंदर बनाया। आपके अंदर जो दिखाई नहीं देता वो इतना सुंदर है, जिसको अपना लहू मोल देके खुदा ने खरीदा होगा। आपको क्या लगता है क्या हाल करेगा वो आपका?
जस्ट हमें समझने की जरूरत है कि वो परमेश्वर जिसने उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक एवरीथिंग परफेक्ट डिजाइन किया है, उसमें आप भी हैं, मैं भी हूं, उसमें आप भी हैं। हमें प्रभु की प्रेजेंस में रहकर, उसकी प्रार्थना में बने रहकर उस डिजाइन को लेना होता है जो खुदा ने आपके लिए सोचा हुआ है। अगर आपको धर्म का चश्मा लगा है तो फिर भी आप वो नहीं ले पाएंगे। आपको किसी से डर है कि आप बपतिस्मा नहीं ले रहे हैं क्योंकि आपको लोग क्रिश्चियन बन गया कहेंगे, फिर भी आप उस आशीष के काबिल नहीं हैं। आप उस परमेश्वर को मान रहे हैं जिसने शुरू से, अब देखो किसने डिसाइड किया कि अब्राहम से लेकर दाऊद तक 14 पीढ़ी होंगे, बंदी बनाए जाने तक दाऊद से लेकर 14 पीढ़ी होंगे, दाऊद से लेकर मसीह तक 14। अरे वो एक पत्ता नहीं हिलता कहते परमेश्वर की मर्जी के बिना। उनके बच्चे भी खुदा की मर्जी से पैदा हो रहे हैं। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? आप अगर सोचेंगे और बाइबल पढ़ेंगे, आपको मालूम होगा कि हर चीज खुदा के कंट्रोल में थी। वो ह्यूमन भी थे, जब गलती करते थे परमेश्वर ने डांटता था, सजा देता था, लेकिन एवरीथिंग गॉड्स डिजाइन के अंदर था। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? मैंने मिनिस्ट्री को थर्सडे के दिन स्टार्ट किया था और थर्सडे के दिन ही मेरा बेटा पैदा हुआ था। आपको इत्तेफाक लगता होगा, लेकिन अब जब मैं अपनी जिंदगी को समझ रहा हूं, जब मैं बाइबल को समझ रहा हूं और अपनी लाइफ को देख रहा हूं, तो मुझे भी मालूम हो रहा है कि सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में था। एवरीथिंग, कुछ भी इधर उधर नहीं। आप जैसे रियलाइजेशन में आते हैं कि मैं उस बड़े परमेश्वर को मानता हूं जो ये काम कर रहा है। आज साइंटिस्ट जब ऊपर जाते हैं स्पेस में, तो नीचे आते आते वो क्रिश्चियन बन चुके होते हैं। तो कहते हैं जो बाइबल में लिखा है, हमने उसे देखा है कि ये कोई बिग बैंग थ्योरी का काम नहीं है, ये एक सोची समझी बहुत बुद्धि से बनाई गई दुनिया और यूनिवर्स है जो किसी क्रिएटर ने बनाया। और इतना क्लियर, कौन पहला आदमी था? यीशु मसीह के बाप, दादा, परदादा, पड़पड़दादा, ग्रेट ग्रैंड ग्रैंड ग्रेट, सबका नाम लिखा है। हवा में कुछ नहीं, कुछ हवा में नहीं है। ऐसी बातें नहीं जो हवा इधर निकल जाएंगी उधर निकल जाएंगी, ऐसी थ्योरी जिनको प्रूफ नहीं किया जा सकता। एवरीथिंग डॉक्यूमेंटेड है। जीसस क्राइस्ट उन इतिहास के पन्नों में भी डॉक्यूमेंटेड हैं जो क्रिश्चियन इतिहास नहीं है, वहां पर भी मसीह यीशु का जिक्र है। एक ऐसा मिरेकलस आदमी जो चमत्कार करता था, जो क्रिश्चियन बुक्स नहीं है, इतिहासकारों ने लिखी हैं, और वो क्रिश्चियन नहीं थे। और वो परमेश्वर, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं कि पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, लोग बोलते हैं कि फिर डायनासोर कब आए? जब शैतान गिरा, धरती के ऊपर गिराया गया था उसको, मालूम है कि नहीं मालूम? वो कहते हैं उल्का पिंड गिरा। यीशु ने कहा मैं शैतान को स्वर्ग से बिजली की नाई गिरता हुआ देख रहा हूं। और साइंस भी कहती कोई चीज गिरी थी, उसके बाद डायनासोर खत्म हो गए थे। उस परमेश्वर को आप मानते हो जिसने आपके सेल को इतना ब्यूटीफुल बनाया है, जो दिखता नहीं। इमेजिन करो, जब आप समझ लेंगे कि सब कुछ मेरे लिए है, खुदा मेरा महान है,
आप कंप्लेंट करना बंद कर देंगे और उसकी तारीफ करेंगे रोज। अपने घुटनों पे आओ, सब चर्च। ओ यहोवा मेरे, अपने घुटनों पे आकर अपने हाथों को उठाओ। और इस वर्शिप में, इससे पहले कि मैं आप लोगों के लिए प्रेयर शुरू करूं, आप खुदा से कहेंगे, आप कंप्लेंट नहीं करेंगे, आप प्रभु को प्रेम करेंगे, उसके करीब रहेंगे, आप वायदा करेंगे कि खुदाबंद आज से मैं प्रशंसा करूंगा। जब आप लोगों पे आज प्रेयर हो जो फ्रंट पे हैं, कल से आप फास्टिंग करेंगे, ओके? 21 दिन, और आप खुदा की प्रशंसा करेंगे और उससे कहेंगे तू महान है, तूने मेरी जिंदगी को खूबसूरत बनाया है, और मैं विश्वास करती हूं कि मैं इस गर्भ के फल के साथ जल्दी गवाही देने के लिए जाऊंगी। अपने हाथों को उठाकर खुदा से कहो, जो कुछ मैंने गलत किया, जो मैंने पूरा नहीं किया, मैं उसकी माफी मांगता। Like and subscribe. Hit that like button and subscribe for more.